नमस्कार दोस्तों। आरएमएस टाइटैनिक एक ब्रिटिश जहाज़ था। इस जहाज़ का ऑपरेटर व्हाइट स्टार लाइन था। टाइटैनिक इसका पहला सफ़र 15 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर का था। टाइटैनिक जहाज़ यात्रा के दौरान एक हिमखंड से टकराने के बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस दुर्घटना में चालक दल समेत लगभग 3500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय तक की यह सबसे बड़ी घटना थी। टाइटैनिक उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज़ था। इसका निर्माण बेलफास्ट में हॉलैंड और वुल्फ शिपयार्ड ने किया था। शिपयार्ड के मुख्य नौसैनिक थॉमस एंड्रयूज की एक आपदा में मृत्यु हो गई। टाइटैनिक की कमान कैप्टन एडवर्ड स्मिथ के अधीन थी, जो जहाज़ के साथ डूब गए। यह समुद्री जहाज़ दुनिया के सबसे धनी लोगों के साथ साथ ब्रिटिश द्वीपों, स्कैंडिनेवियन और पूरे यूरोप के अन्य स्थानों से सैकड़ों प्रवासियों को ले गया, जो अमेरिका और कनाडा में ऐसे अपने जीवन की शुरुआत करने आए थे। इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री का ध्यान आकर्षित किया और एक सुपरहिट फिल्म बनी टाइटैनिक। वो फिल्म तो आप जानते ही होंगे। टाइटैनिक 1997 की अमेरिकन फिल्म थी, जिसके निर्देशक जेम्स कैमरन थे। फिल्म में मुख्य कलाकार लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट थी। ये कहानी दुनिया के सबसे बड़ी समुद्री हादसे की है। विशालकाय जहाज टाइटैनिक जब अटलांटिक महासागर के पानी में हमेशा के लिए डूब रहा था, तब उस वक्त 8 लोगों की टीम लगातार एक गाना बजा रही थी। ये सभी संगीतकार थे जो अपने इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते जहाज़ के साथ ही डूब गए। जहाज़ पर हाहाकार के बीच ये संगीत गाना बजा रहे थे। वो गाना कौन सा था, आगे जानते हैं। वो 19वीं सदी थी। आयरलैंड के बेलफास्ट के हॉलैंड में एक वुल्फ नाम की कंपनी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज़ तैयार कर चुकी थी। 3300 लोगों की क्षमता वाले इस लग्जरी जहाज़ का नाम टाइटैनिक रखा गया। ये जहाज़ अपने पहले और आखिरी सफ़र पर अटलांटिक महासागर में उतारा गया था। 269 मीटर लंबा और 28 मीटर चौड़ा आरएमएस टाइटैनिक ब्रिटेन में अमेरिका की तरफ जा रहा था। इसी बीच एक ऐसा हादसा हुआ कि विशालकाय समुद्री जहाज़ महासागर के पानी में हमेशा के लिए डूब गया। वो बदकिस्मत जहाज़। टाइटन सबमरीन ने टाइटैनिक का मलबा दिखाने ले गए 5 अरबपतियों के डूबने के बाद अब ये जहाज़ फिर से सुर्खियों में है। 15 अप्रैल 1912 में जब टाइटैनिक डूबा था, तो उसके साथ ही समंदर में सैकड़ों लोगों की कब्रगाह बन गई थी। दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसे के बीच जिन भाग्यशाली लोगों की जान बची, उनके पीछे कुछ जाबाज लोग ऐसे थे जिन्होंने मौत का सामना करते हुए रेस्क्यू को अंजाम दिया। जहाज़ डूबने तक लोगों को बचाने की जद्दोजहद में जुटे थे ये लोग। महिलाओं और बच्चों को पहले किया गया था रेस्क्यू। जिस दिन टाइटैनिक समुद्र में समाया था, वो तारीख 15 अप्रैल 1912 थी। जहाज़ पर 2200 लोग सवार थे। टाइटैनिक हादसे में सबसे ज़्यादा मौतें पुरुषों की ही हुई थी, क्योंकि जब लोगों को बचाया जा रहा था तो सबसे पहले बच्चों और महिलाओं को रेस्क्यू करके छोटी नाव में उतारा जा रहा था, जिन्हें लाइफ बोट भी कहते हैं। इस हादसे में कुल 2200 यात्रियों में 1500 लोग टाइटैनिक के साथ ही डूब गए। जहाज़ पर 8 लोग ऐसे थे जो टाइटैनिक हीरो के नाम से भी पहचाने गए थे। उनकी कहानी के बारे में आइए जानते हैं। जहाज़ों पर लोग का मनोरंजन कर रहे थे ये संगीतकार। डूबने लगा जब टाइटैनिक के बीच समंदर में मच गया था हाहाकार। हालांकि टाइटैनिक द न्यू एविडेंस की रिपोर्ट के मुताबिक टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद नहीं डूबा था। जहाज़ में आग लगने के बाद हुआ था ये घटना। ऐसे ही जहाज़ डूबने लगा। यात्री इतने घबरा गए थे कि हाहाकार मच गया। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन वे कहाँ जा सकते थे। आंखों के सामने चारों तरफ समंदर ही समंदर था। जहाज़ को डूबते देख लोगों को लगने लगा कि अब वे बस मौत के करीब ही हैं। सभी नाउम्मीद हो चुके थे। इसी बीच जहाज़ में मौजूद संगीतकारों ने धैर्य नहीं खोया।
वे यात्रियों को शांत रखने के लिए अपनी सांस तक संगीत बजाते रहे। डेली मेल के मुताबिक ये 8 कलाकार संगीत बजाते बजाते ही जहाज़ के साथ डूब गए थे। जहाज़ पर जब 8 कलाकारों की 2 टुकड़ियां सवार थीं। एक टुकड़ी में 3 सदस्य थे और दूसरी टुकड़ी में 5। वे म्यूजिशियन जहाज़ में पेरोल पर नहीं रखे गए थे, बल्कि ब्रिटिश कंपनी लिवरपूल ने CW और FN ब्लैक फर्म में कॉन्ट्रैक्ट कर हायर किए थे। म्यूजिशियन जहाज़ में सेकेंड क्लास यात्रियों की तरह सफ़र कर रहे थे। हालांकि एक वर्ग मानता है कि यह टाइटैनिक से जुड़े मिथकों में से एक बहुत बड़ा मिथक भी है। फिल्म में इस गाने को इंटेंस सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वास्तविकता से इसका कोई नाता नहीं। 41 किलोमीटर की स्पीड में था टाइटैनिक, तभी हुई हिमखंड से टक्कर। जी हाँ दोस्तों, जब टाइटैनिक डूबा उससे कुछ महीने पहले एक घटना हुई थी। दरअसल ग्रीनलैंड में एक हिस्से से ग्लेशियर टूट गया था। करीब 500 मीटर का ये टुकड़ा अलग होकर समंदर में दक्षिण की ओर जाने लगा। ये टुकड़ा 14 अप्रैल को 125 मीटर का था। जब टाइटैनिक से ये टकराया, इसके टकराने के करीब 4 घंटे के भीतर जहाज़ डूबने लगा था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर जाते समय टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में था। क्या कहते हैं जान गंवाने लोगों की रिश्तेदार? जान गंवाने वाले लोगों के रिश्तेदारों का मानना है कि दुनिया के इस सबसे बड़े समुद्री हादसे में 1500 जानें गई। ब्रिटेन और अमेरिका ने टाइटैनिक के डूबने की जांच कराई तो हिमखंड से टकरा कर डूबने की बात सामने आई। टक्कर होने की वजह से टाइटैनिक डूब गया। टाइटैनिक के साथ जिन लोगों की जानें गई, उनके रिश्तेदारों का कहना है कि समुद्र तल में स्थित टाइटैनिक के मलबे वाली जगह को छेड़ा नहीं जाना चाहिए। ये उनके रिलेटिव्स की कब्रगाह है। कई दशक बाद मिल सका था टाइटैनिक का मलबा। जहाज़ डूबने के कई दशक बाद इसके मलबे का पता चला था। टाइटैनिक का मलबा सितंबर 1985 में मिला था। यह जगह समुद्र तल में 2600 फीट नीचे अटलांटिक महासागर में है। जहाज़ के मलबे की तलाशी अमेरिकी और फ्रांस से मिलकर की थी। अमेरिकी नौसेना की इसमें खास भूमिका रही थी। जहां इस पर टाइटैनिक का मलबा मिला, वो जगह कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूरी पर है। यह जगह अमेरिका के हैलीफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। डूबने के बाद जहाज़ के 2 टुकड़े हो गए थे। दोनों टुकड़े एक दूसरे से 800 मीटर की दूरी पर गिरे थे और इनका मलबा आसपास ही पड़ा है। टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी के प्रबंध निर्देशक भी थे इस पे सवार। जी हाँ दोस्तों, टाइटैनिक का निर्माण करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के प्रबंधक निर्देशक थे जे ब्रूस भी जहाज़ पर सवार थे, जो वहाँ से निकली आखिरी लाइफ बोट में मौजूद लोगों के साथ थे। जे ब्रूस ने बाद में हादसे को लेकर अमेरिकी सीनेट से कहा था कि ग्लेशियर के टुकड़े से टक्कर होने के दौरान वे सो रहे थे। उन्हें कैप्टन ने जगाकर बताया कि जहाज़ का डूबना लगभग तय है। टक्कर के बाद जहाज़ में मौजूदा टेलीग्राफर्स खतरे वाले सिग्नल भेजने लगे थे। टक्कर होने के बाद किसने पहुंचाया था सिग्नल? जिन लोगों तक टाइटैनिक हादसे में पहला सिग्नल पहुंचा था, उनके आर्थर शामिल थे। उस समय वे 4800 किलोमीटर दूर साउथ वेल्स में अपने घर पर थे। उन्होंने घर के रेडियो स्टेशन पर ये सिग्नल पकड़े। वे अगले दिन 15 अप्रैल को पुलिस स्टेशन भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी बात पर किसी ने भरोसा नहीं किया था। महासागर में डूबे जहाज़ के मलबे में अब जंग लग चुका है। बैक्टीरिया और दूसरे कीटाणु टाइटैनिक के मलबे को तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब टाइटैनिक का अस्तित्व हिस्ट्री बनकर रह जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जून के दूसरे सप्ताह में यूनेस्को ने ऐलान किया कि उसे
समुद्र में 3 नए जहाज़ों का मलबा मिला है। ये तीनों ही जहाज़ 1000 साल से ज़्यादा पुराने माने जा रहे हैं। टाइटैनिक के बारे में तो सभी जानते हैं, कभी न डूबने वाला दावा। ये शिप अपने पहले ही सफ़र में गहरे समुद्र में समा गई। ऐसे लाखों जहाज़ हैं जो अब तक जल समाधि ले चुके हैं, या शायद ये संख्या करोड़ों में हो, क्योंकि हजारों सालों से छोटी बड़ी नावें समुद्री हादसों में पानी में समाती रही है। कब हुआ होगा पहला समुद्री सफ़र? जहाज़ों का समंदर में डूबना उतना ही पुराना है जितना इंसानों का समुद्री सफ़र। पहली समुद्री यात्रा कब हुई होगी, उस पर आर्कियोलॉजिस्ट लगभग अलग अलग थ्योरीज लेकर आते हैं। कुछ का मानना है कि प्री ह्यूमंस के समय ही समुद्री सफ़र शुरू हो चुका था, यानी ये बात करीब 10,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। नीदरलैंड के पास भी ऐसी ही एक नाव खोजी गई थी। माना गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के शिकारी समुद्र में निकले होंगे, तभी उनकी नाव किसी हादसे में पलट गई होगी। इसके बाद से लेकर अब तक पता नहीं कितने ही जहाज़ मलबों में तब्दील हो चुके हैं और समुद्र में डूब चुके हैं। कितने जहाज़ डूबे होंगे समुद्र में? कई सारे डेटाबेस हैं जो अलग अलग आंकड़े देते हैं। हर एक साइट पर 2,10,000 के करीब मलबों का जिक्र है। इनमें से 1,90,000 जहाज़ों की समुद्र के तल पर लोकेशन भी पता है। ग्लोबल मैरीटाइम रेट्स डेटाबेस GMWD के पास 2.5 लाख से भी ज़्यादा मलबों का रिकॉर्ड है। हालांकि इनमें बहुत से ऐसी शिप्स हैं जिनकी लोकेशन काफ़ी कोशिश के बाद भी पता नहीं लग सकी है। दूसरे विश्व युद्ध में ज़्यादा हादसे हुए थे। सबसे ज़्यादा दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान समुद्री जहाज़ें डूबी थीं। करीबन 5 सालों के दौरान 15,000 से ज़्यादा बड़े जहाज़ डूब गए थे। ये लड़ाकू सामानों से भी भरे हुए जहाज़ थे, जिनमें तेल, केमिकल या मेटल भरा हुआ था। वहीं यूनेस्को का दावा है कि दुनिया भर के समुद्र में 30 लाख से भी ज़्यादा जहाज़ डूबे पड़े हैं। कैसे खोजा जाता है समुद्र में मलबा? चूँकि गहरे समुद्र में भारी दबाव होता है और रोशनी नहीं होती, तो वहाँ खोजना कुछ अलग ही है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को जानने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब